आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा करेंगे यूपी में बहार के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है। इस 6 महीने के वक्त में जो रूलिंग पार्टी है उसमें सियासत तेज हो गई है। तमाम मीटिंग्स का मंथनों का दौर जारी है और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी एक दूसरे के खेमे में अदला बदली का एक दौर सा चल पड़ा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश पे बहार आई हुई है। बहार रोजगार की, बहार लाल बत्ती बांटने की। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मिशन रोजगार पे लग गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर महीने तक 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति को भी इस वक्त पोस्टिंग लाल बत्ती बांटने का काम तेजी के साथ शुरू हो गया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे यूपी में बहार। यूपी में अगला साल चुनावी साल है। ऐसे में सरकार की तरफ से जब वक्त बहुत कम बचा है तो जनता को खुश करने के जो काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसमें युवा वर्ग को सबसे पहले रखा गया है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य दिया गया है दिसंबर महीने के अंत तक। इसके अलावा लाल बत्ती बांटने का काम भी इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 12 लोग और लगभग कुल मिलाकर के 14 से 15 लोग इसके लिए नामित कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनमें भी समस्त 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में भर्तियां होनी है, जिनके लिए विज्ञापन दिया जाना है जुलाई के पहले हफ्ते में। कुल मिलाकर के यूपी की इस बहार पर ही हम चर्चा करेंगे जो कि चुनाव से ठीक पहले आई है। क्या इसके पूरे मायने हैं और क्या इससे सरकार का लक्ष्य है, क्या इससे जनता खुश होने वाली है, इन्हीं सब पे चर्चा होगी। हमारी मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी खास रिपोर्ट। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही 12 सदस्यों को भी नियुक्ति हुई है। उधर अनुसूचित आयोग में भी लाल बत्ती बांट दी गई है। 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 15 सदस्य नामित आयोगों निगमों में नियुक्ति शुरू हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही यूपी में आर्थिक गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया है। इस साल दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव के पहले लाल बत्ती बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में लाल बत्ती बांटी जाएगी। अब देखना है कि दूसरे निगमों में भी इस तरह की शुरुआत होती है कि नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस चीज को जाने तो कोई ऐसा विभाग नहीं है, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक और पुलिस से लेकर के ऊर्जा तक हर विभाग में भर्तियों की बात अब कही जा रही है। 1 लाख नौकरियों का टारगेट रखा गया है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में भी इस वक्त भर्ती के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। यानी कि चौतरफा सरकार जनता को खुश करने के लिए इन आखिरी 6 महीनों में सारे वो तरीके जो आजमा सकती है, जितने युद्ध स्तर पे काम हो सकता है, अब उसकी तैयारियों में जुट गई है। इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे आज कि यूपी में जो बहार है, जो ठीक 6 महीने पहले चुनाव से आई है, इस बहार के क्या मायने होंगे। क्योंकि पिछले लगभग 4.5 साल में भी कई ऐसे संस्थान रहे, कई ऐसे वर्ग रहे, कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर रोजगार की भी जरूरत थी, जहां पर विकास की भी जरूरत थी, जहां पर आंदोलन भी कई सारे हुए, कई प्रदर्शन भी हुए, पुलिस की तरफ से रोक भी लगी, लेकिन वहां पर यह काम इतनी तेजी के साथ नहीं चला। मगर अब युवाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार की बात कही जा रही है। 1 लाख नौकरियों का टारगेट लक्ष्य भी रखा गया है इस दिसंबर महीने तक। देखते हैं किस हद तक ये लक्ष्य पूरा हो पाता है। लेकिन फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका।
और सपा की तरफ से हमारे साथ वरुण शंकर शुक्ला जी जुड़ेंगे। वरुण शंकर जी, आपके साथ भी हम सवाल करेंगे क्योंकि जो विपक्ष है उसकी बात जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल सवाल की शुरुआत अनीता जी आपके साथ में करना चाहूंगी। मुझे लगता है करीब करीब 6 से 7 महीने का वक्त भी नहीं बीता जब हमने देखा था जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे भर्तियों को लेकर के। किस तरह से एग्जाम्स जो कराए गए वो प्रॉपर नहीं हुए, उसके बाद उनमें जो अभ्यर्थी रह गए त्रुटि वाले उनका प्रदर्शन हमने देखा। कई सारे यहां पर एक उदाहरण के तौर पर दे रही थी प्रदर्शन देखे। लेकिन अब बात कही जा रही है कि 6 महीने के भीतर यानी कि इस दिसंबर महीने तक 1 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। क्या इतनी जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि वो सारा पेपर वर्क, वो तमाम चीजें जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने की कार्रवाई, वो सब हो जाएगी और दिसंबर महीने तक जो 1 लाख का तय टारगेट है वो पूरा हो जाएगा? अनीता जी अगर आप जी अनीता जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से अनीता जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मनोज मिश्रा जी के पास एक बार चलते हैं। मनोज जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ऐश्वर्या जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल मनोज जी, आप तक आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। चर्चा जिस पर हम करने जा रहे हैं, सीधा सवाल ये, संपर्क हम बीजेपी और सपा से भी करेंगे, पक्ष विपक्ष सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एक निष्पक्ष जो व्यू है वो भी आपसे हम जान लेते हैं। यूपी में बाहर की बात कही जा रही है, नौकरियों की बात कही जा रही है, बहुत अच्छा और सकारात्मक कदम, क्योंकि युवा इंतजार भी कर रहे थे कि कब उनको नौकरी मिलेगी, कब उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है उस लक्ष्य तक वो पहुंच पाएंगे जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं का होता है। यहां सरकार की तरफ से जो पहल है इसे अच्छा माना जाएगा, लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि ये पहल पूरी हो पाएगी या ये पहल सही दिशा में चल पाएगी? विगत 1 वर्षों में या ये कहो कि विगत 1 सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि हम अंतिम वर्ष में या इस वर्ष हम 1 लाख नौकरियां दिसंबर तक देंगे। थोड़ा अगर पीछे जाना चाहें तो 2017 से लेकर 2021 अंतिम वर्ष 22 में चुनाव होना जा रहा है, तो सरकारें कहीं न कहीं हर तरफ अपना बजट या अपनी योजनाओं को अंतिम वर्ष के लिए बचा के रखती हैं, जिससे कि जनता को ये बताया जा सके कि हमने ये किया है। मुझे लगता है उसी तरीके नौकरियों को देने का जो वादा सरकार लगातार बता रही है, पर फर्क में अगर आप देखें, जैसे 69,000 नौकरी शिक्षकों का भी आपने जिक्र किया, उसमें कहीं न कहीं जांच को लेकर के या उसमें घोटाले को लेकर के भी बात आई। पर पूर्व सरकारों में 2012 से हम बात कर लें, 2002 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, या विगत 20 वर्षों का यूपी का इतिहास रहा है, ऐश्वर्या, कहीं न कहीं न्यायिक जांच के चक्कर में या कोर्ट के में उन नौकरियों की वैकेंसियां निकलना, अभ्यर्थियों की इंतजार करना और उनकी ओवर एज हो जाना, ये बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 साल में रहा। मुझे लगता है अगर 1 लाख नौकरी यहाँ के युवाओं को मिल जाती है, कोई न्यायिक जांच नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, तो भी ये बड़ा काम होगा। कारण ये है कि बहुत सारे विभाग हैं, चाहे परिषद की बात कर लें, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर के समूह ग घ की वैकेंसियां खाली हैं। सरकार अगर उन्हीं को भर देती है तो 1 लाख से बड़ा फिगर होगा। और ये कदम या ये बात अच्छी भी है, क्योंकि हम कहते हैं चलिए 4 साल में रेशियो इस तरीके का नहीं रहा। अगर अंतिम वर्ष 1 लाख नौकरी मिल रही है तो प्रदेश को युवाओं के लिए बेहतर चांस है, बेहतर मौका है। जी
ठीक है मनोज जी, आपके साथ में चर्चा जारी रखेंगे। और भी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण शंकर जी, अनीता जी, लेकिन दर्शकों यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रख रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। यूपी में बाहर किस तरह से 1 लाख नौकरी देने का लक्ष्य सरकार का, इस दिसंबर तक पूरी चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम यूपी में बाहर नौकरियां देने की बात कही जा रही है, लाल बत्ती बांटी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले फरवरी माह तक 5 साल पूरे हो जाएंगे सरकार के, और एक बार फिर से चुनाव के मोड में उत्तर प्रदेश आ जाएगा। 2022 का बेसब्री के साथ इंतजार है, लेकिन उस इंतजार के लिए सरकार को अब कुछ वो काम जरूर करने होंगे जिन्हें लेकर के जनता खुश हो, क्योंकि पिछले लगभग 4.5 साल में हम सब ने देखा कि किस तरह से युवाओं के एक वर्ग में भी असंतोष था। अगर वो नौकरियां सही तरीके से बांटी गई होती तो हमने शिक्षक अभ्यर्थी में, दरोगा अभ्यर्थी में, शिक्षा मित्रों में, वित्तविहीन शिक्षकों में, इन सब के बीच में एक असंतोष ना देखा होता अपने अपॉइंटमेंट को लेकर के। लेकिन फिलहाल सरकार यहाँ पे बात कर रही है नौकरी देने की, तो सकारात्मक कदम मानते ही पहले इससे देखना चाहिए। हमारे साथ वरुण शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत आपका। सरकार बात करती है दिसंबर तक 1 लाख रोजगार देने के, पहली प्रतिक्रिया क्या आप पेश की, और साथ ही 1 लाख रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो क्या इतनी जल्दी हम वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे जिन्हें करने में महीनों का और सालों का वक्त लग जाता है, फिर भी वो भर्तियां लटकी रहती हैं, लेकिन क्या इन 6 महीनों में वो पूरी हो जाएंगी? ये लोग 6 महीने में बीजेपी सरकार 1 लाख नौकरी देगी, मुझे लगता है ये केवल वही एक हवाई बात है। यही एक ऐसा जुमला है जो 2017 में भी इन्होंने किया था। ऐश्वर्या जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? 70 लाख नौकरियां देंगे, इनके संकल्प पत्र में था, और उसके बावजूद इन्होंने, मतलब इनको हमने सबसे बड़ा सूबा दिया उत्तर प्रदेश का, इन्होंने ठेका लिया इसको चलाने का, और 5 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब मैं कुछ केवल तथ्यात्मक बात आज करूंगा, और आप देखिए कि अभी कुछ हाल में ही आपने देखा था कैसे सतीश द्विवेदी जी के भाई को EWS कोटा में कैसे भर्ती मिल गई एक असिस्टेंट प्रोफेसर की,
उसी तरीके से 15 में से 11 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो एक ही जात के थे, बांदा में कृषि यूनिवर्सिटी में। और फिर 9 करोड़ का कुछ घोटाला भी था, और नौकरियों में ऐसे कई घोटाले हुए हैं, ये केवल एक नहीं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने सपा में दी हुई सपा की दी हुई एक नौकरी को इन्होंने ट्विटर पे चला दिया, योगी जी ने भी शेयर किया, फिर डिलीट करना पड़ा। और फिर ऐसे आप देख लीजिए, सबसे अहम बात जो है, जो हमारा नवयुवक है उत्तर प्रदेश का, वो बड़ा हताश है, क्योंकि यूपी SSSC की जो बहुत ही एक अहम भूमिका होती है लोगों को रोजगार देने में, वो 2018 की जो एग्जामिनेशन थी वो कैंसिल हो गई, और जितने लोगों का चयन हुआ था वो अभी तक उनको नियुक्ति नहीं हो पाई। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनका जो नहीं हो पा रहे, कंडक्ट नहीं हो पा रहे, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जिसमें नवयुवकों का चयन हो जाता है लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 4 साल में 17,243 नौकरी निकाली गई, और उसमें केवल और केवल 2,500 नौकरी वो लोग एक्चुअली में दे पाए हैं। तो ये केवल आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार फेल हो गई है। और रोजगार में आप देख लीजिए, कोरोना के मैं पहले की बात कर रहा हूं, जब से नोटबंदी हुई है, आपने कहा ठीक है वरुण शंकर जी, आपने कहा आंकड़े बता रहे हैं कि क्या स्तर है रोजगार का और सरकार कहां फेल हुई है। अनीता जी, इसी पॉइंट को लेकर के मैं आप तक आऊंगी। सरकार अगर रोजगार देने की बात करती है कि 6 महीने का लक्ष्य लेकर के हम 1 लाख नौकरियां देंगे, पहली बात तो अच्छा कदम, इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले 4.5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगता है आपको इतने तेजी के साथ काम चल पाएगा? उन नौकरियों को निकाला जाना, तमाम पेपर वर्क पूरा करना, फिर इम्तिहान होना, फिर सारे अपॉइंटमेंट्स होना, इतनी जल्दी ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी? क्यों ना हम ये माने कि फरवरी में चुनाव है, उससे पहले ये लॉलीपॉप दिया गया है। हमने काफी नौकरियां दी हैं, काफी जगह हमारी भर्तियां हुई हैं, लेकिन जहाँ तक है कोरोना काल के कारण थोड़ा सा स्पीड को कम हुआ था, लेकिन इस बार फिर हम ऐसे ही नौकरियां 1 लाख तक नौकरियां हम बहुत जल्दी इसका प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं, बहुत जल्दी हम इसकी भर्ती भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी सब काम हो रहे हैं ऐसा। और हम चाहते हैं कि जितनी सरकारी नौकरियां वो बाकी हमने रोजगार के लिए पूरे रोजगार भी दे रहे हैं। जो हमारी मोदी सरकार का मिशन है, सबको रोजगार मिलना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसका मिशन भी चल रहा है और सरकारी नौकरियों का भी चल रहा है। इसलिए ये जो अभी हम बता रहे थे कि नौकरियां केवल एक झुंझुना, ऐसा नहीं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो नौकरियां दी गई थी, वो सब ज्यादातर हाईकोर्ट में जाके वो हो जाती, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे पुलिस भर्ती की हो, चाहे कुछ। लेकिन हमने जो भी नौकरियां दी है उसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट हो या कोई कोर्ट जाना पड़े। नौकरियां आराम से मिलेंगी और उसके बाद सबसे बड़ा पूरी पारदर्शिता होगी। ठीक है अनीता जी, यहीं पे आपको रोकना चाहूंगी। जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग प्रदर्शन कर रहा था, उसके लिए क्या कहेंगी आप? 6 महीने से कम का ही वक्त बीता है उनको। जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिनमें से जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहेंगी? हाईकोर्ट तक तो वो भी गए थे दरवाजा खटखटाने, उनकी सारी मांगों को माना भी, उनके साथ कई बार बैठक हो चुकी है। हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी बैठ चुके हैं और हमारे और लोग भी सब सर्टिफिकेट उनके साथ बैठ चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है। उनकी मांगों को पूरी तरीके से माना जा रहा है, और जो कोर्ट में थोड़ा सा वो मामला भटका हुआ है, उसी के बाकी उनके शिक्षकों की भी जो भर्तियां हैं वो भी पूरी तरीके से दी जाएंगी। कई बाकी जितने भी मनोज जी, अनीता जी का कहना है मांगे मानी जा रही हैं, लेकिन ये बात हम कैसे मान ले? हमने अपने सामने शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन देखा, जिस पर न जाने कितनी बार चर्चा की, उस प्रदर्शन को जाकर के कवर भी किया। इसके बाद दूसरी बात हम दरोगा भर्ती की कर लेते हैं, जिसमें कितने ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया था, कितने ऐसे थे जिन्होंने रिटन क्लियर किया था, फिर भी अपॉइंटमेंट उनका नहीं हो पा रहा था। इसी सरकार में हमने वित्तविहीन शिक्षक और जो शिक्षा मित्र थे उनका प्रदर्शन भी झेला। क्या उन सबको देखते हुए इस बात को यकीन करना मुश्किल है कि सारे मामले सेटल हो गए, बातचीत हो गई है, अब सब ठीक होगा? लेकिन प्रदर्शन के बाद अनीता जी, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि उसमें वक्त लग गया। यही चीज हम कहना चाहते हैं कि 6 महीने में क्या ये टारगेट पूरा हो जाएगा?
होती है उसको हम मानते हैं, ऐसा है कि नहीं। अभी कर्मचारियों के साथ ही बैठक हो रही है, जो कर्मचारियों की मांगे वो भी मानी जा रही है। हमें कोई प्रदर्शन की बात नहीं है। अब शिक्षा मित्रों के लिए जो इतने समय से उनका चल रहा था उसका निस्तारण हमारी सरकार ने किया, उनको सब नौकरियां दी गई है। और इससे पहले भी मैंने कहा इस बार भी नौकरियां वैसे ही दी जाएंगी, कोई किसी को जो जिसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है अनीता जी, लेकिन अनीता जी बड़ा सवाल यहाँ पे, मैं मनोज जी के पास जाती हूँ इसका सवाल लेकर के। मनोज जी, ये सारे सवाल एक तरफ, अभी इनके उत्तर भी इतने साफ तरीके से हमें नहीं मिले, लेकिन एक और सवाल ये, उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी लगभग 24 करोड़ हम कहते हैं, ये भी कहते हैं कि लगभग 50% से ज्यादा आबादी युवा है, यानी कि 25 साल से ऊपर, जो कि कामकाजी वर्ग है। ऐसे में इतने बड़े आबादी में अगर हम 1 लाख नौकरियों की बात करें तो आपको क्या लगता है बेरोजगारों का कितना प्रतिशत हम दे पाएंगे? अनीता जी से भी चाहूंगा कि वो सुनेंगी, क्योंकि काफी लंबा बोल गई। अनीता जी, मुझे लगता है 2017 के चुनाव के दौरान और आज 2021 जून में हम लोग 17 तारीख को बैठ के रोजगार के मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं। 1 लाख नौकरियों की बात दिसंबर तक की सरकार कर रही है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन हम अगर पिछले 4.5 साल 4.25 साल की बात कर ले तो आपने तो मीठा मीठा बिल्कुल गिला दिया एक तरफ से कि पुलिस भर्ती हो गई, दरोगा भर्ती हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, सबकी मांगे पूरी हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में बड़ा अमन चैन में है, सबके पास रोजगार है। ऐसा अगर आपकी बात मान लिया है तो हम सब ऐसा महसूस करें। नहीं, सुनिए, ऐसा है अनीता जी, सुनिए, क्योंकि मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना है। लेकिन धरातल की स्थितियां ये है कि विगत आपकी सरकार आने से पहले पूर्व 3 सरकारों का हवाला मैं इसलिए दे दूंगा कि 2002 से 2017 तक प्रदेश सरकार की तकरीबन सभी भर्तियां समूह ग से लेकर के उसमें भर्तियां निकलती थी, बेरोजगार फॉर्म भरते थे, भरने के बाद वो कोर्ट न्यायालय में लगातार निलंबित रहती थी और बेरोजगारों की उम्र सीमा पार हो जाती थी। 2017 के बाद ये उम्मीद की गई कि कम से कम बैकलॉग को आप क्लियर करेंगी, और जिस तरीके से प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार थी, ज्यादा रोजगार हर विंग में निकलने के चांसेस थे, हम लोगों को उम्मीद थी। कोरोना काल आ गया, हम इस बात से मानते हैं कि 2020 फरवरी या मार्च बाद परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवसर आए हैं। पर वो अवसर मैंने देखा है कि संविदा और बहुत सारी ऐसी पीआर कंपनियां हैं जो आज प्रदेश में नहीं, जिले में नहीं, ब्लॉक स्तर पर आपकी सरकारों में काम कर रही, लेकिन मूलतः है जिस आश्वासन पे और जिनकी मैं बात कर लूं, शिक्षक की आप बात कर रही थी, 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में आप बता पाएंगे कितने नियुक्ति पत्र आपने दिया है? लगभग 37,000 शिक्षकों की पुनः नियुक्ति की बात हुई। जांच के बाद बचे हुए समय लगभग 8 महीने हैं। 8 महीने में अगर 1 लाख की नौकरी आप दे देती हैं, बहुत बड़ा काम होगा प्रदेश में। देश में चूंकि 1/5 की आबादी, 24 करोड़ की आबादी प्रदेश की है, और लगभग 10 से 12% लोग हर साल पास आउट करके जाते हैं, जो सरकार की तरफ मुंह देखते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं गिनाना चाहूंगा, आपका ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर की नौकरियां फुलफिल हो। आप किसी भी वर्ग की, आप पुलिस की बात करें, शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात कर ले, आप किस विभाग की बात करती हैं, बड़ी लंबी फेरिस्त है। अगर उसको भर दिया जाएगा तो ये लगभग नौकरियां ऐश्वर्या जी 7 लाख के ऊपर होती हैं। अब सरकार बेहतर होगी, अगर 1 लाख भी कर दे तो भी लोगों को उम्मीद होगी और बेरोजगारी कम होगी, सरकार को मौका मिलेगा, सरकार के साथ काम करके बेरोजगार खुश रहेगा, तो एक चेन चलती है, एक रोजगार से परिवार से गांव, समाज और शहर तक खुशहाली आती है। जवाब दे दे मनोज जी आपको। हाँ दीजिए, बोलिए। से जवाब चाहूंगी, देखो अनीता जी ऐसे जवाब चाहूंगी, लेकिन इस बीच से एक छोटा सा सवाल मैं वरुण शंकर जी से भी पूछ लूं। वरुण जी, जब बात हम रोजगार की और युवाओं की करते हैं, आपको लगता है विपक्ष बेहतर तरीके से इनके मुद्दे उठा पाता है, या फिर विपक्ष उन मुद्दों को ज्यादा छूता है जिससे उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो? युवाओं के मुद्दों को, विकास के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष कम छूता है? वो हमेशा विजन की बात करती है, वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है, वो हमेशा बात करती है कि कितनी नौकरियां आई, कितनी कंपनीज आई, चाहे वो सैमसंग आई हो, चाहे वो अमूल आई हो। हमारे टाइम पे कितनी सारी कंपनीज आई थी, और अब जब से भाजपा सरकार आई है तब से इन्होंने केवल और केवल जुमले दिखाए, केवल सपने दिखाए हैं कि 1000 MOU साइन हो गए हैं, 90 MOUs पे केवल काम चल रहा है, हम इतने 2 करोड़ सालाना नौकरी दे देंगे। लेकिन नौकरियां असल में किसी को नहीं मिल रही हैं। जो नौकरियां निकलती हैं उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। और इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता है अनीता जी,
इधर आके बोल रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें ये चीज जरूर समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि हमारा कितना बड़ा युवा वर्ग है जो कि इस वक्त रोजगार की तलाश में है और कितने प्रतिशत उन युवाओं को हम रोजगार दे पा रहे हैं। भले वो सरकारी नौकरी हो, भले वो स्वतः रोजगार हो, भले वो प्राइवेट जॉब हो, लेकिन ये जरूरी है कि कितने प्रतिशत हमारा युवा जो है उससे रोजगार मिल रहा है। माफी चाहूंगी अनीता जी, वक्त बहुत कम था, वक्त की सख्त कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनोज मिश्रा सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। फिलहाल बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है, सरकार के द्वारा रोजगार के लिए बात कहे जाना 1 लाख नौकरियों की दिसंबर तक, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर बड़े पैनल के साथ चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वक्त की इस वक्त सख्त कमी, इसलिए फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज